नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपनी एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है कुदरत द्वारा हिरण का रक्षण। दोस्तों, बात जंगल से शुरू होती है। जंगल में एक हिरणी होती है जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रही होती है कि जहां पर वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। कुछ दूर चलने के बाद उसे नदी के किनारे एक ऊंची घास दिखती है जहां पर उसे यह लगता है कि वो स्थान उसके लिए, उसके बच्चे के जन्म देने के लिए उपयुक्त है। फिर वहाँ पर उसकी एक तरफ दृष्टि पड़ती है कि एक तरफ एक शिकारी जो निशाना लगाकर उसकी तरफ खड़ा था, और दूसरी तरफ जब देखती है तो एक शेर जो कि भूखा उसकी तरफ इस फिराक में बैठा था कि कब मौका मिले और उस पर हमला बोल दे। और दूसरी ओर अचानक ही घास में आग प्रज्वलित हो जाती है और आग जलने लगती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है नदी में जल बहुत था। चारों तरफ से उसके ऊपर मानो संकट का पहाड़ टूट पड़े थे। उसको जाने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने माना कि अब लगता है उसका अंत समय आ गया है, वह अपने शावक को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। फिर अचानक ही भगवान को उसके ऊपर दया आ जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि ऊपर अचानक बादलों का एक समूह आ जाता है और बिजली कड़कने लगती है। बिजली की उस कड़कड़ाहट से जो शिकारी होता है उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसका जो लक्ष्य होता है वो अपने लक्ष्य से चूक जाता है और वो तीर जो है जाकर शेर की आंख में लग जाता है। शेर की अचानक आंख में लगने से शेर को एक असहनीय पीड़ा होने लगती है। वो चिघारने लगता है, दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ सुनते ही वहाँ पर शिकारी डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है और अचानक जो बादल का जो समूह ऊपर मंडरा था वो बारिश के रूप में गिरने लगता है, जिससे जो आग प्रज्वलित हो रही थी वो आग जो है बुझ जाती है। और उधर हिरणी अपने शावक को सकुशल जन्म दे देती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका रक्षण भगवान स्वयं करता है उसको मारने वाला इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम चारों तरफ समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें अपने जीवन में ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें। ऐसा लगता है कि अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भगवान पर दोस्तों भरोसा रखिए, क्योंकि अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय लेना ईश्वर के हाथ में है। हमारे और आपके हाथ में है सिर्फ कर्म को करते रहना। इसीलिए दोस्तों, भगवान पर अटूट विश्वास रखें और अपने काम को करते रहें, क्योंकि संकट तो आते ही हैं हमको सबल और मजबूत बनाने के लिए। इतनी सी ही थी कहानी दोस्तों मेरी, जिसका शीर्षक था कुदरत द्वारा हिरण का रक्षण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।